और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम समाचार पत्र में देखते हैं कि राजनेता कितनी बकवास बातें करते हैं। वो हमारे समय की बर्बादी है। श्रम एव ही केवलम। हमें भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण के प्रति श्रवण एवं कीर्तन में की रुचि को बढ़ाना चाहिए। वृंदावन 31 मार्च 1976। तो बहुत ही जी जो कह रहे हैं एकदम, जैसे कहते नहीं है कि कील ठोक दें। आप सभी से अनुरोध है, जो बोल रहे हैं कृपया वो म्यूट कर लें, क्योंकि तो कील ठोकने वाली बात जो है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जैसे अब चुनाव भी आने वाला है, तो राजनीति में बहुत सारी उठापटक हो रही है। तो आजकल सभी लोगों का जो है ये राजनीति में बड़ी रुचि आ गई है। कौन गिरफ्तार हो रहा है, कौन जेल जा रहा है, क्या हो रहा है। तो हमें घंटों घंटों जो है इन बकवास की चीजों में नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप राजनीतिक घटनाक्रम को देख लीजिए या समाचार पत्र के जो पिछले अपने अनुभव को देखिए, तो सारी घटनाक्रम वही है। सारी घटनाक्रम वही है, खाली चरित्र जो है, जो व्यक्तित्व जो है वो बदल जा रहा है। पहले कोई और व्यक्तित्व था, यही होता है। ये फलाने ने पार्टी बदल ली, उस पार्टी में चला गया। वो फलाना व्यक्ति था, उसने पार्टी बदल ली, वो उस पार्टी में चला गया। उसको जेल में भेजे, वो मुख्यमंत्री जेल में चला गया। या फलाने जगह चोरी हो गई, फलाने ने डकैती डाल दी, फलाने जगह की हत्या हो गई। यही हो रहा है, यही सब समाचार समाचार है। खाली किरदार बदलते रहते हैं बस। तो रूपा जी, प्रहलाद महाराज जिसको कहते हैं, पुनः पुनः चरवित सर्वनाम। तो चबाए हुए को चबाना। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जैसे भागवतम में ही कहा गया है कि जो ऐसी कथाएं, ग्राम्य कथाएं, ऐसी चीजें जो जिससे कृष्ण का कोई लेना देना ना हो, ऐसी विषय वस्तु जो है वो कौवों का तीर्थस्थल होती है। तो कौवों का तीर्थस्थल का अर्थ यह है कि कौवा जो है कचड़े पे बैठता है। और आचार्य श्रीमद् भागवत में समझाता है कि वो सारी चीजें, इनसे कृष्ण से कोई संबंध नहीं है, वो कचड़ा है। और उनमें जो रुचि ले रहा है, उनमें जो चाव ले रहा है, वो कौवा है। लेकिन हमें कौवा नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? हंस बनना है। और हंस, परमहंस क्या करता है? परमहंस सिर्फ कृष्ण कथा में रुचि लेता है। तो हमें उन सारी चीजों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, या उन सारी चीजों में अपने आप को आकर्षित करना चाहिए, आकर्षण बढ़ाना चाहिए, जिसको करने से हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पर श्रमयोग केवलम की बात कर रहे हैं। तो जैसे भागवतम में कहा गया, धर्मा स्वानुष्ठिता पुंसाम विक्षिप्तेन कथुषया ना उत्पद्येत यदीर्तिम श्रमयोग केवलम। तो वो सारी चीजें जिनको करने से हमारा कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं बढ़ता, वो सारी विषय वस्तु श्रम है। और श्रम करने से क्या होता है? श्रम करने से सिर्फ पसीना आता है। हमें सिर्फ श्रम नहीं करना है, हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाने में, कृष्ण में श्रद्धा बनाने में, और कृष्ण के प्रति समर्पण बनाने में जो भी चीजें हमें सहयोग कर रही हैं, उन चीजों का अनुपालन करना चाहिए। तो कोई चीज करनी या नहीं करनी है, इसका क्या मापदंड होना चाहिए, इसकी क्या कसौटी होनी चाहिए? सिर्फ यही, ये टीवी देखने से, ये ये घंटों घंटों राजनीतिक विश्लेषण सुनने से, या एक दूसरों की बातें करने से क्या मेरा कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ रहा है क्या? अगर हाँ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आप राजनीतिक विश्लेषण सुनेंगे तो आपका जो है कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ जाएगा। आपका कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ेगा जब आप भगवान के विषय में सुनेंगे, कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे और नाम जप करेंगे। तो अपना समय मत बर्बाद करिए, समय हमारे पास बहुत कम है। और ये सारी चीजें हम बहुत बार कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारी घटनाएं, दुर्घटनाएं जो हो रही है, इसके बारे में हम पहली बार सुन रहे हैं। बार बार ऐसा होता रहता है, हर बार, हर साल, हर वर्ष ऐसा होता रहता है। खाली व्यक्तित्व बदल जाते हैं बस। तो उसमें समय मत बर्बाद करिए। परमहंस की तरह जो है कृष्ण कथा में रुचि लीजिए, कौवे की तरह मत बनिए जो विषय में रुचि लेता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आज तीसरे स्कंद का अ, 5वें अध्याय। माताजी भागवतम प्रेयर्स। यस माता हम्म। जी, यस माता जी, यू विल डू भागवतम प्रेयर्स। माताजी हम करते हैं। जी जी। जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। यस नारायण नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं नरोत्तमं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भगवति उक्तं भक्तिर्भवति श्लोके नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति कृष्णाय नैष्ठिकी। वासुदेवाय कृष्णाय जय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम् मङ्गलाचरणम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणगुणाधान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। प्रभु जी आज तीसरे स्कंद का 5वें अध्याय का 43वां श्लोक है। जी जी, कौन पढ़ रहा है इसे? यस जी जी माता जी। 43वां श्लोक। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं सपुंसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते
व्रजेम सर्वे शरणं यदि स अस्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य जन्मे स्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छते भयं स्वपुंसाम्। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुंसाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छते भयं स्वपुंसां। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। विश्वस्य जन्म स्थितं संयमार्थे कृतावतारस्य पद्माभूषं ते व्रजेम सर्वे शरणं यशीद स्मृतं प्रयच्छतं स्वपान्तं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदि स स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ पढ़ी। यस प्रभु। शब्दार्थ। विश्वस्य विश्व विराट ब्रह्मांड के जन्म, सृजन, स्थिति, पालन, संयम अर्थे प्रलय के लिए भी कृत धारण किया हुआ या स्वीकृत अवतार से अवतार का पदम्बुजम चरण कमल ते आपके व्रजेम शरण में जाते हैं। सर्वे हम सभी शरणम शरण यत जो ईश हे भगवान स्मृतम स्मृति प्रयच्छति प्रदान करके अभयम साहस स्वपुंसाम भक्तों का। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य। विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो दृश्य जगत के कारण है। विष्णु सतोगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार हैं। सतोगुणी लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं और तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। देवतागण सीधे भगवान के चरण कमलों का निर्देश ग्रहण करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं, किंतु
भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवता गण विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं और जब कभी विश्व के कामकाज के प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं और इस प्रकार उनकी गणना भी देवताओं में होती है, भगवान के रूप में नहीं। विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी भी असुरों का पक्ष भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लेने से वे उनके समान बन जाते हैं, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए वे ऐसा कुछ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री माता जी, आपने बहुत सुंदर हरे तरीके से। छोटा माता जी थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगी। जी माता जी, जी हरे माता जी स्क्रॉल कृष्णा। करेंगे थोड़ा सा। यस प्रभु जी, यस। बस ये थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, श्लोकानंद थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए। यस प्रभु जी। बस बस। थैंक यू माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का, भक्तों का। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके इतनी अलसुबह जो है श्रीमद् भागवतम और भगवान के नाम के जप में रुचि रखते हैं, नाम जप करते हैं। और ये नाम जप और भगवान में रुचि जो है भगवान को बहुत पसंद है, और आप सभी लोगों को भगवान की कृपा, भगवत कृपा प्राप्त होगी। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है, विश्वस्य जन्म स्थिति संयम अर्थे कृत अवतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणम यदीशः स्मृतम प्रेक्षति अभयम स्वपुंसाम। हे प्रभु, आप विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तो हमें समझना होगा यहाँ पर जो है शरणागति के विषय में चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तो किसी की कृपा प्राप्त करने के लिए, किसी का आश्रय प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, किसी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम शरण लें। तो शरण लेने के बाद ही कृपा प्राप्त होती है, बिना शरण लिए कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो जैसे अगर भगवान क्या है, भक्त वत्सल है। भगवान को अगर कोई भी शरण ले ले एक बार, तो भगवान क्या करते हैं, उसको कभी छोड़ते नहीं। हम भले छोड़ते लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ते। तो भगवान वैसे किसी को स्वीकारते नहीं, और एक बार जिसको स्वीकार कर लिया तो उसको कभी छोड़ते नहीं है। तो ये भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का स्वभाव है। तो भगवान भक्त वत्सल है, शरणागत वत्सल है। और शरण में अगर कोई शत्रु भी आ जाए तो भी इसको क्षमा कर देते हैं। तो जैसे जब माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ में भगवान रामचंद्र जी जब चित्रकूट में थे, तो उस समय एक दिन वो दोनों बाहर ऐसे बैठे हुए थे, और जयंत जो कि इंद्र का लड़का है, उसने काक का रूप धारण किया, और काक का रूप धारण करके वो भगवान राम की शक्ति का अवलोकन करने के लिए, या कह सकते हैं कि किस कारण से उसको सीता मैया से उसको आकर्षण उत्पन्न हुआ, और वो सीता मैया के इर्द गिर्द जो है वो घूमने लगा, कौवे काक का रूप धर के। और फिर उसने क्या किया, उसने सीता मैया के वक्षस्थल पर जो है अपने चोट से प्रहार किया। और भगवान रामचंद्र जी जब खून बहने लगा वक्षस्थल से, भगवान रामचंद्र जी को बहुत क्रोध आया। और भगवान जो कि इस जगत के सृष्टि, पालन और संहार करने के का मूलभूत कारण है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुशा की घास ली और उस कुशा के तिनकों को तीर बना करके जयंत के ऊपर छोड़ दिया। और जयंत जो है अब
अब वो तीर उसके पीछे था, जयंत भागा भागा अपने आप को बचाने के लिए, तेजी से उड़ता हुआ वो इंद्र के पास गया। तो इंद्र ने कहा, अरे नहीं, ये तीर जो है वो भगवान रामचंद्र जी का है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इसके बाद वो शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी भी मना कर देते हैं, नहीं नहीं, ये भगवान रामचंद्र जी के द्वारा छोड़ा गया है तीर, मैं इसमें आपकी कोई सहयोग नहीं कर सकता। फिर ब्रह्मा जी मिलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपका सहयोग नहीं कर सकता। नारद मुनि जाते रहते हैं वहां से, जयंत जाता रहता है, जयंत दौड़ता रहता है। तो नारद मुनि पूछते हैं, क्या हुआ जयंत, बहुत दौड़ते हुए जा रहे हो, क्या दिक्कत है? तो बोले कि ये जो तीर है ये मेरा पीछा कर रहा है, मुझे मारने के लिए पीछा कर रहा है। तो जय नारद मुनि जब देखते हैं तो कहते हैं कि अगर ये मारने के लिए पीछा पड़ा होता ना, तो कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं सकती थी। तो बोले अब इससे कैसे बच सकते हैं? तो बोले जाइए भगवान के राम के चरण कमलों में जो है गिर जाइए, तभी जो है आप, भगवान राम जो है वो शरणागत वत्सल हैं और आपको क्षमा कर देंगे। तो क्या, ठीक है। फिर वो दौड़ के जाता है उड़ता हुआ और शरणागत होने के लिए गिर जाता है भगवान के चरणों में, लेकिन कौवे के रूप में रहता है, तो वो शरणागति भी ठीक से नहीं कर पाता। तो माता सीता क्या करते, अपने हाथों से उसके दोनों पंखों को फैला देती है। और फिर जब वो भगवान को शरणागत होता है, चरणों के उसमें गिर जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, लेकिन मेरा जो ये बाण है ये अमोघ है। वैसे तो तुम मृत्यु दंड के भागी हो, मृत्यु दंड हो मिलना चाहिए तुम्हें इतनी धृष्टता करने के लिए, तुमने भाग्य की देवी लक्ष्मी के साथ इतनी धृष्टता की, लेकिन तुम शरणागत हो इसलिए मैं तुम्हें अभय देता हूँ। लेकिन ये बाण अभोग है, तो तुम्हारी एक आंख को ये फोड़ देगा, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हारी एक आंख को फोड़ देगा। और इस तरह से वो बाण जो है उसका प्राण नहीं लेता, लेकिन उसकी एक आंख फोड़ती है। और तब से जो है, जो कौवे होते हैं उनको एक ही पुतली होती है, वही आंख इधर पुतली जो है एक ही रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के शरणागत, तो उसने बहुत बड़ी धृष्टता की थी, लेकिन फिर भी वो भगवान का शरणागत हो गया और भगवान ने क्या किया, उसे अभय दान दिया। फिर महाभारत में ये वर्णन, रामायण में ये वर्णन आता है कि जब मेघनाथ के द्वारा बेइज्जत किए जाने पर, नपुंसक इत्यादि बनाए जाने पर, कुल का कलंक कहने जाने पर, जब विभीषण भगवान के पास आते हैं अपने 5 मंत्रियों के साथ में, तो जब सभी को पता चलता है, ये तो रावण का भाई है, सब लोग बोलते हैं मारो 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 इसको मारो। लेकिन हनुमान जी कहते नहीं, जो शरणागत है, भगवान जो शरणागत है पहले उसको पूछ तो लेते हैं उसकी इच्छा क्या है, और फिर विभीषण आकर के भगवान की शरणागति लेते हैं, और उसके बाद भगवान उनको लंकेश कहकर संबोधित करते हैं, हे लंकेश, आपका स्वागत है। तो जो वहां पर उपस्थित नल नील, हनुमान, सुग्रीव, ये सब सोचते हैं, अरे हमने तो अभी लंका को जीता ही नहीं, रावण इतना बलशाली है, और आपने आपने तो इनको लंकेश कह के संबोधित कर दिया है। तो अब जब इनको लंकेश कहा है आपने, तो फिर मान लीजिए कल को रावण को सद्बुद्धि आ जाए, वो भी आपके आगे चरणों में गिर जाए, अभयदान मांग ले, तो क्या करेंगे? तो रावण को क्या देंगे? तो भगवान कहते हैं कि अगर रावण आके मुझे शरणागत हो जाए, तो मैं रावण को अपनी अयोध्यापुरी का राजा बना दूं। तो सोचिए कि रावण रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा बना देंगे, और अपना अपना अवध छोड़ करके रावण को इसका राजा बना देंगे। तो भगवान को अगर हम शरण लेते हैं, तो उससे कभी हम किसी प्रकार के घाटे में नहीं रहेंगे। भगवान के शरण लेने पर भगवान ये कहते हैं कि वो अपने शरणागत का संरक्षण करते हैं। जैसे खांडव प्रस्थ में जब अग्नि अग्नि ने बहुत ज्यादा घी पी लिया था, तो उसके बाद अर्जुन ने क्या किया, खांडव प्रस्थ में बाण से खांडव प्रस्थ को जलाने का प्रयास किया, और वहां पे मैदानों था, मैदानों से युद्ध हुआ। मैदानों को अर्जुन मारने ही वाले थे, लेकिन मैदानों ने क्या किया, जाके कृष्ण के चरणों में गिर गया, और फिर भगवान ने उसको अभयदान दिया। तो दुष्ट व्यक्ति भी अगर भगवान के चरणों में गिर जाता है, तो भगवान उसका संरक्षण करते हैं। तो हम लोग तो दुष्ट नहीं है, हम लोग तो सारे भक्त हैं, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तब जो है भगवान हमारा कितना वो करेंगे, हमें कितना कितना सहयोग करेंगे। तो
हमें समझना होगा कि हम सभी लोग आश्रित होते हैं, लेकिन किसके ऊपर आश्रित है, इस विषय में हमें सोचना होगा कि हम किसका आश्रय ले रहे हैं। हम ऐसे लोगों का आश्रय ले रहे हैं जिनका खुद का कोई आश्रय नहीं है, या परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, जो सारे आश्रय स्थलों का आश्रय स्थल है। हम सभी लोग ऐसे चीजों के प्रति हमारा समर्पण होता है जो समर्पण देने योग्य नहीं है, जिनका खुद का समर्पण नहीं है, जिनका खुद का जो है खुद का, जिनका स्वयं का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का संरक्षण लो जो कि सबको ठिकाना देता हो। तो ये श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये सारे ग्रंथ क्या करते हैं? ये सारे ग्रंथ हमें भगवान की लीलाओं के विषय में बताते हैं। तो किसी की शरणागत होने से पहले दो चीज जानना नितांत आवश्यक होता है, और ये सारे ग्रंथ इन्हीं दो चीजों का वर्णन करते हैं, एक तो प्रभाव और दूसरा स्वभाव। तो ये दो चीजें जो है सारे ग्रंथ हमें बताते हैं कि सबसे प्रभावशाली कौन है। तो सबसे प्रभावशाली जानने के बाद हम क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। जैसे व्यक्ति के प्रभाव को तो हम शास्त्रों में देखते हैं, भगवद गीता में देखते हैं, भागवतम में देखते हैं कि तरह तरह की लीलाएं से, तरह तरह की कथाओं से ये क्या बताया गया कि भगवान कितने प्रभावशाली हैं। यानी इनकी कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है, कितना कितना भगवान जो है चराचर जगत के स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व वैभवशाली है, सर्व ऐश्वर्यवान है। और तरह तरह की लीलाओं से हमें ये प्रमाणित किया जाता है कि भगवान जो है कैसे अपने अपने भक्तों के साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं, किस स्तर तक जाते हैं अपने। जैसे आप देखिए, भागवतम की शुरुआत ही होती है किससे? भगवान के प्रभाव को प्रमाणित करते हुए। कौन सी कथा आती है भगवान के प्रभाव को प्रमाणित करने के लिए? किसी को याद है? कोई बताएगा? हाँ ना, पता नहीं, कुछ तो बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, भागवतम में तो बहुत सारी कथा, जैसे प्रहलाद में राम महाराज को बचाने के लिए भगवान जी आते हैं, ध्रुव नहीं महाराज नहीं, की कथा भागवतम की है। शुरुआत में, जब हम भागवतम का पहले स्कंद में एक कथा आती है जो भगवान के प्रभाव को बताती है। राजा परीक्षित राजा परीक्षित की आते कथा। को सुखदेव बचाने के महाराज। लिए, जब और उत्तर के गर्भ में बचाने के लिए आते हैं भगवान जी। हाँ, किसको बचाने के लिए? उत्तरा के राजा गर्भ में परीक्षित राजा परीक्षित को हाँ वो बचाने ठीक के है, परीक्षित का बता दिया। वो दूसरा प्रभाव ये भगवान का कि भगवान जो है श्लोक अपने है, शरण। हरे कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ये है सब हाँ जगह से मेंशन। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन कौन सी कथा और आती है जिसमें भगवान के प्रभाव को पता चलता है कि भगवान ईश्वर परम कृष्ण है, लेकिन प्रभाव क्या है उनका वो तो जानते हैं, हमने सुना है, लेकिन उनके प्रभाव का प्रदर्शन कैसे हुआ है? और कौन सी कथा आती है? प्रभु जी वो वाली है ना, जो वो क्या नाम था, वो हाथी का जो भगवान जी ने बचाया था मगरमच्छ से। वो पहले स्कंद में नहीं है ना माता जी? वो ना सर्वप्रथम नारद जी, वो क्या कहते हैं, नारद जी आते थे, व्यास देव से पूछते कि क्यों वो परेशान है, और क्योंकि नहीं उन्होंने नहीं, वो सारी परेशान जगह। नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं, बोल रहा हूँ भगवान के प्रभाव को परिलक्षित करने वाली कौन सी कथा आती है पहले स्कंद में? तो एक कथा बता दी, उत्तरा को गर्भ से मारने से बचाया भगवान ने। दूसरा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, हाँ ये भी सही है, ठीक है। और लेकिन पहले स्कंद में नहीं है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के विषय में। प्रभु जी, जिस प्रकार भगवान जी भीष्म पितामह को अंत काल में दर्शन देते हैं। हाँ तो ये भी ठीक है। दूसरे स्कंद, और अच्छा पहले स्कंद में, हाँ, नवा। और बताइए। और प्रभु जी, कुंती माता जब वो भगवान जी वापस आने लगते हैं तो कुंती माता उनसे जो है प्रार्थना करती हैं कि नहीं ठीक है, आप। वो तो प्रार्थनाएं हैं, लेकिन प्रभाव के बारे में बात कर रहा हूँ। और कौन सी कथा है जो भगवान के प्रभाव को दिखाती है कि भगवान सही में शरणागत लेने के योग्य हैं, भगवान को शरणागत हमें होना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। उत्तरा, उत्तरा का। हाँ वो तो बता दिया माता जी, उत्तरा के बारे में बता दिया। प्रभु जी वो जब द्रौपदी भगवान को याद करती है तो कमल तीर हरण होता है।
पहले स्कंद में है क्या द्रौपदी वाली कथा? नहीं। आप लोग जी सब सत्यनारायण की द्रौपदी कथा को की तरह सुनते हैं क्या ये? जैसे सत्यनारायण कथा है, पुजारी जी संग बजा दिए, चलो चलो पंजीरी मिलेगा। हैं? बताइए। जी, द्रौपदी को बचा। देखिए, तीन चीजें बहुत ही आवश्यक होती है, तीन चीजें बहुत ही आवश्यक होती है जब भी हम कोई कथा का श्रवण करते हैं ना, तो हमें उसको पहली बात तो ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग चला दिए, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, हाँ खाना बना रहे हैं, कुकर चालू है, नहा धो रहे हैं और कथा चल रही है। पंडित जी को लग रहा है बहुत अच्छी कथा सुना रहा हूँ, श्रोता लग रहे हैं बहुत सुन रहे हैं। दूसरी चीज होती है सुनने के बाद उसे मनन करना चाहिए कि आज क्या सुना हमने। उसको 5 मिनट बैठ करके सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि शंख बज गया, चलो हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, बंद कर दिया, चलो चलो अपने काम में लग जाओ। 5 महीने मिनट जो है उसको सोचना चाहिए। और दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए। जब भी कर रहे हैं, पता चल रहा है जब माला खट 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 चल रही है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, इधर प्रभु जी बांच रहे हैं अपना कथा, तो या तो आप कथा सुनिए या तो आप नाम जप करिए। दोनों काम ठीक नहीं होता, तो फिर आप दोनों के प्रति अपराध करते हैं। एक तो नाम के प्रति अपराध करते हैं, एक तो कथा के प्रति अपराध करते हैं। तो एक ही काम करना चाहिए या हरी कथा सुननी चाहिए। प्रभु जी, ठीक है। नारद देव दासी के पुत्र होने पर भी चतुर्मास में जो जूठन अपनी उनकी सेवा की, उनके तो उनको वो तो दर्शन शरण करते हैं तो हमें लाभ होता है। और वराहदेव की कथा भी तो पहले इस कद में आती है। नहीं, खोल के देख लीजिए, गूगल सब करते हैं, ये भी गूगल कर लीजिए थोड़ा सा। वराहदेव की भी कथा आती है ना पहले इस कद में, है ना? जी प्रभु जी, द्रौपदी की पहले आती है सबसे। हाँ, वराहदेव की कथा आती है कि नहीं? तो तीसरे स्कंद में पहुंच गए हैं। हाँ, बताइए। कोई पुष्टि करेगा आती है नहीं आती है? हरे कृष्णा प्रभु जी। चैप्टर 3 में प्रभु जी सारे अवतार के बारे में लिखा हुआ है। उसमें वराह अवतार भी है, कुमारगढ़ का अवतार, नारद अवतार, नर नारायण अवतार, ये सारी चीजें जो है चैप्टर 3 में स्कंद 1 में बिल्कुल लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो जब हम वराह देव के विषय में सुनते हैं या वराह अवतार के विषय में सुनते हैं, तो वराह अवतार का जो पास टाइम है, जो लीला है, उसमें हमें क्या समझ में आता है? भगवान के प्रभाव के विषय में समझ में आता है जी कि प्रभु जी। भगवान जो कि असुर क्या करता हिरण्याक्ष। है, हिरण्याक्ष धरती को उठा करके 14 भुवन है, 14 भुवन में से एक। रसातल में फेंक देता है। हाँ, हिरण्याक्ष रसातल में डाल देता है धरती को। तो नहीं नहीं, भगवान रसातल में नहीं डालता, रसातल में नहीं डालता माता जी। रसातल जो है 14 भुवन के अंदर ही है, तो गर्भोदक सागर में डाल देता है, रसातल में नहीं डालता। तो गर्भोदक शुक्र सागर में। सूंघ करके जाते हैं और धरती को निकाल के लाते हैं। हाँ, ठीक है ठीक है। तो भगवान जो तो उस गर्भोदक सागर में धरती को, जैसे 14 मंजिल की बिल्डिंग हो, और 14 मंजिल की बिल्डिंग में से, मंजिल में से एक मंजिल जो है कोई उठा करके निकाल दे, तो कैसा? अब 7वां मंजिल गायब कर दे उसमें से, तो सोचिए कि कैसा लगेगा। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, 14 मंजिल भुवन में से एक मंजिल जो गायब कर दिया, उसको
कहाँ डाल दिया? रसातल में, रसातल कह रहा हूँ, गर्भोदक सागर में डाल दिया। और फिर भगवान ने क्या किया? शुक्र का रूप धारण किया और उस गर्भोदक सागर से भगवान ने उस धरती को उठाया और उस उसकी कक्षा में उसे पुनः स्थापित किया। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि भगवान बहुत ही प्रभावशाली है। और आपने जो भी बताया कि कैसे परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाया बचाया, तो इस तरह से भगवान का प्रभाव है, यानी भगवान कुछ भी करने के में सक्षम है। तो जब भगवान कुछ भी करने में सक्षम है अपने भक्त को बचाने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के शरण लेना फायदेमंद है या हानिकारक है? हम सभी को ऐसे व्यक्ति का शरण लेना चाहिए। फिर दूसरा है कि व्यक्ति का प्रभाव तो अच्छा है, उसके पास शक्तियां बहुत हैं, उसके बाद सारी विषय वस्तु प्रचुर मात्रा में है, लेकिन स्वभाव ही अच्छा ना हो तो, स्वभाव ही अच्छा ना हो तो कोई उसका शरण लेना चाहेगा? कोई व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो और बेइज्जती करे, आपको गालियां दे, तो आप उसको शरणागत नहीं होंगे, उसकी शरण नहीं ले, आप बोलेंगे छोड़ो यार, दूसरे के पास चला जाता हूँ। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का प्रभाव भी, भगवान प्रभाव भी खूब है उनका, और साथ ही स्वभाव भी बहुत ही कोमल है। अगर कोई कितना भी गया गुजरा हो, कितना भी गिरा हो, लेकिन अगर वो एक बार खाली भगवान के शरण लेकर ये कह देता हे कृष्ण मैं आपका हूं, बस भगवान उसको अपना आश्रय दे देते और फिर उसको कभी नहीं छोड़ते। तो हम सभी लोगों के लिए तो भगवान, जैसा किशोर कुमार जगतियानी प्रभु ने कहा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, तो भगवान सारे कारणों के कारण है। और ऐसे सारे कारण जिनके कारण, जैसे इस श्लोक में बताया गया है, सृष्टि पालन और संहार जिनके कारण होता है, ऐसे ऐसे भगवान के चरण कमलों की अगर हम शरण ले ले, तो फिर हमें कोई भय नहीं रहता, हम निर्भय रहते हैं। जैसे अर्जुन अर्जुन और पांडव, तो अर्जुन के समक्ष जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो उस समय उनके समक्ष बहुत सारे ऐसे लोग थे, प्रभुपाद जी उनको बताते हैं कि तिमिंगला पक्षी की तरह भीष्म वगैरह बहुत ही बहुत ही प्रभावशाली योद्धा थे, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। लेकिन ये सारे पांडव जो है भगवान के ऊपर शरणागत थे, और भगवान के ऊपर शरणागत होने के कारण इन्होंने इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं को पराजित किया जिनकी कोई सानी ही नहीं है। पूरे इतिहास में एक अभिभूत करने वाली घटना है। तो महाभारत में घटना आती है जब भीष्म देव पांचों पांडवों को मारने के लिए प्रण ले लेते हैं, तो भगवान पांडवों के पांडवों का जो आश्रय स्थल होता है वहां पहुंचते हैं और अर्जुन को जगाते हैं। बोलते हैं अर्जुन तुमने कुछ सुना? तो बोले क्या? तो बोले मैंने सुना है कि भीष्म ने जो है वो प्रण ले लिया है कि कल वो आप में से पांचों पांडवों को एक को किसी को मार देंगे, पांचों को मार देंगे। तो अर्जुन बोलते अच्छा मार देंगे, ठीक है कल का कल देख लेंगे, और फिर सो जाते हैं। तो अर्जुन को भगवान बोलते अरे तुमको चिंता नहीं हो रही है क्या? इतना भीष्म ने प्रण ले लिया है, इतना महान हुआ है, तुमको चिंता नहीं हो रही है? तो बोले जब आप चिंता करने के लिए हो तो मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो ये भगवान के भक्तों का विश्वास होता है। तो अर्जुन को भगवान के ऊपर पूरी तरह से पूर्ण रूप से विश्वास था, वो भगवान के आश्रय में शरणागत में पूर्ण रूप से शरणागत था, इसके लिए उसने चिंता नहीं की, हाँ ठीक है कल देख लेंगे। जब भगवान स्वयं ही चिंता कर रहे हैं तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? तो उसी तरह से हम सभी भक्त जो भगवान को शरणागत है, भगवान की भक्ति में निरत है, हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि भगवान हमारा संरक्षण करेंगे, भगवान हमें आश्रय देंगे, भगवान ने हमें आश्रय दिया है और हमारे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। तो गलत का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जो मैं चाहता हूँ वही हो तो उसको वही गलत होगा। तो कई बार जीवन में विषम परिस्थितियां भी आती हैं, तो वो भी हमारे भले के लिए होती है। हमें ये सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हम सभी लोग अपने सुख और दुख को भोगते अपने कर्मफलों के कारण, उसमें भगवान का योगदान नहीं रहता। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों को एक आश्रय प्रदान करते हैं, एक ठौर प्रदान करते हैं, जिससे बाह्य रूप से तो लगता है कि पिटाई हो रही है, लेकिन आंतरिक रूप से भगवान उसका संरक्षण देते रहते हैं, उसको सहारा देते हैं। तो हम सभी लोगों को चाहिए, हम सभी भक्तों को चाहिए कि पूर्ण रूप से हमें पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत होना चाहिए, भगवान की कृपा पर आश्रित होना चाहिए। स्थितियां विपरीत आएंगी, जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं निवृत्त तर्ष, तो श्लोक है एक श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, इसमें ब्रह्मा जी करते हैं तत्तेनुकंपा सुसीमक्षमानो मुंजानेवात्मकृतं विपाकम यद्वाग्वपुर्भि विदधान नमस्ते जीवते ये मुक्तिपाद से दया भाव। तो अगर कोई व्यक्ति
अपने पिताजी की संपत्ति को प्राप्त करना चाहे तो अपने पिताजी के जीवन काल में जीवित रहने मात्र से ही वो अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त सिर्फ किसी भी तरह से भगवान की भक्ति में अपने जीवन काल पर्यंत तक लगा रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, शरणागत भाव से भगवान के नाम का जप करता रहे, तो अंतोतगत्वा वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन चिरकाल तक, आजीवन काल तक हमें भगवान के चरण कमलों के आश्रय को नहीं छोड़ना है। बस अगर लटे पटे गिरते पड़ते ही अगर जप करना है तो जप कर लीजिए। कई दिन ऐसा होता है कि हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमारे पास समय नहीं होता, नींद आ रही है, झपकियां आ रही है, कोई बात नहीं है, झपकियां आते आते ही आप जप करिए। हाँ, कई बार तबीयत खराब है, अगर थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो भी गिरते पड़ते ही जप कर लीजिए। तो हमें किसी भी तरह से भगवान को, भगवान के नाम को, हरि नाम को पकड़े रहना है। और भगवान इतने शरणागत है, शरणागत वत्सल है कि भगवान अगर हम किसी भी तरह से पकड़े रहेंगे तो भगवान हमारी नैया इस भवसागर से पार लग जाएगी। जैसे मान लीजिए ट्रेन में ट्रैवल करते हैं हम, तो चाहे आप किसी भी डब्बे में हो, चाहे चालू डब्बे में हो, चाहे फर्स्ट ईयर डब्बे में हो, चाहे 2 टायर में हो, चाहे 3 टायर में हो, किसी भी तरह से अगर आप ट्रेन में बने रहे, चाहे आप खड़े ही खड़े गए, लेकिन अगर आप ट्रेन में किसी भी तरह से बने रहे तो आप अपने गंतव्य को पहुंच जाते हैं। उसी तरह से अगर आपने इस हरिनाम का, भगवान के चरण कमलों का सहारा नहीं छोड़ा और अपने जीवन काल पर्यंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये नाम का जप करते रहे, तो आप इस भव बंधन से, भवसागर से छूट जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी स्थिति आए, हमें भगवान के चरण कमलों के सहारे पर आश्रित रहना चाहिए और भगवान के नाम को हमें कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि भगवान का स्वभाव जो है बहुत ही कोमल है। एक बार जो उनकी शरण ले लेता है, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। वो भले ही भगवान को छोड़ दे, लेकिन भगवान उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो हरे कृष्णा। हरे तो मैं, कृष्ण प्रभु। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रभु पूछ सकते हैं। यहाँ, हाँ, यहाँ तीनों को शक्तिशाली बताया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो लेकिन महेश जो है शिव जी का जन्म ब्रह्मा की भ्रुकुटी से भी बताया गया है। दूसरी तरफ आध्यात्मिक काल के रूप में भी बताया गया है। और उसमें 10 अवतारों का था, तो उसमें 10 अवतारों में एक अवतार में शिव पार्वती भी लिखा था। तो ये कहाँ तक इसका जो है वो है क्लेरिफिकेशन है? इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। शिव जी जो है त्रिगुण में से जो तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, ठीक है, उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से होती है, बिल्कुल सही है। और इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान का अंश ठीक है, नहीं हो, सारे जीव भगवान के अंश है, चाहे वो शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे हम है या आप है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय माता जी। प्रभु जी वो प्रथम स्कंद में जो उसकी कथा आती है अश्वत्थामा को दंड वाली, तो वो प्रभाव में आएगी कि प्रभु जी भगवान के? अश्वत्थामा को दंड प्रभाव में आ सकती है, भगवान प्रभाव में नहीं, एक्चुअली वो अर्जुन का प्रभाव है। वो अर्जुन जो है उसको छुड़वा देते, तो उसमें भगवान का कोई योगदान नहीं है। मतलब भगवान यद्यपि है वहां पर, तो हम्म। जैसे कि उन्होंने अश्वत्थामा की कथा में परीक्षित महाराज को बचाया, उनका प्रभाव है। बाकी उसको छोड़ने की जो चीजें हैं वो तो वो स्थितियां, परिस्थितियों के कारण जो है उसको छोड़ा गया, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे छोड़ दीजिए, कुछ लोग कह रहे थे नहीं छोड़िए, तो ऐसा है। बाकी परीक्षित महाराज को जो बचाया तो भगवान के प्रभाव में ही है। और जो भगवान ने कहा कि इसकी मणि निकाल देना, तो वो वो ब्राह्मण का लड़का था, इसके लिए उसको हत्या नहीं, ब्राह्मण के लड़के, ब्राह्मण अगर कोई गलती करे तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस कारण से यद्यपि उसको मृत्यु दंड देने का उसने कार्य किया था, लेकिन उसके ब्राह्मण को अगर मृत्यु दंड देना है तो उसका सम्मान छीन लीजिए, वही उसको उस सम्मान नहीं, उसको बेइज्जत कर दीजिए। तो उसकी बेइज्जती, बेइज्जत नहीं, उसके उसको उसकी गलती दिखा दीजिए, तो वही उसके लिए मृत्यु दंड होता है। जी प्रभु जी। क्षत्रिय के लिए मृत्युदंड उसका धन, उसको बेइज्जती कर दीजिए। वैश्य के लिए धन उसका, वैश्य के लिए मृत्युदंड उसका धन ले लीजिए। प्रभु जी, प्रभु जी इसमें भगवान के चरण कमल जो हैं वो इतना आकर्षित क्यों करते हैं? जैसे कि अभय देते हैं इसलिए, या संरक्षण देते हैं इसलिए ना प्रभु जी?
हाँ, भगवान अभय देते, संरक्षण देते, और हमें कभी भी भगवान का दर्शन जो है, भगवान के चरण कमलों की आकांक्षा करनी चाहिए। तो दास जो है, भगवान की सेवा जो है चरणों से शुरू होती है, तो इसलिए भी ठीक वैसे है। भगवान के किसी भी अंग प्रत्यंग में कोई वैसे अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, भक्त लोग जो है भगवान के चरणों कमलों में आश्रय स्थल, आश्रय मानते हैं बस। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, धन्यवाद, बोलिए माता। प्रभु जी, जो फर्स्ट स्कंद के जो शुरुआत में मंगलाचरण दिया हुआ है भगवान जी का, तो क्या ये भी प्रभाव में ही आएगा, क्योंकि उसमें भी तो भगवान के गुणों का ही वर्णन किया जा रहा है मंगलाचरण में। हाँ, मतलब वो तो प्रभाव के गुणगान किया जा रहा है। हम लोग जो भी स्तुति गाते हैं वो प्रभाव का ही गुण गाते हैं ना। आपने ऐसा मार दिया, आपने वैसा मार दिया, आपने इसको बचा लिया, इसको बचा लिया, तो प्रभाव के गुणगान ही बताते हैं। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे इस कृष्णा। हिसाब से तो जो पहला फर्स्ट स्कंद में, फर्स्ट कैंटो में पहला श्लोक भी है, वो भी तो भगवान के प्रभाव का वर्णन ही करता है कि वो क्या सारा सृष्टि के वही रचयिता, वही पालन, वही संहार करता है, वो सारा उसके उनके प्रभाव ये ही पूरा तो है। भागवतम के सारे श्लोक जो है भगवान के प्रभाव के वर्णन कर, उनके जी प्रभाव स्वभाव के वर्णन कर, कोई अंतर जी नहीं। जी। ठीक। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। यस माता जी। प्रभु प्रभु जी, ये दृश्य जगत भौतिक जगत के लिए कहा गया है। हाँ, भौतिक जगत के लिए कहा गया है। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। यस प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जयंत ने माता के पाँव में भी चोंच मारा था ना, जंगल में ही। माता के पाँव में, वक्षस्थल पे मारा था। अगर पाँव में भी कहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी। ठीक है। पैर तो में दिखा। अलग अलग कल्प में, अलग अलग तुलसी कल्प में जो है अलग अलग कथाएं होती हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है, हो सकता है। तुलसी रामायण में लिखा प्रभु जी, रामचरितमानस। अच्छा अच्छा, वाल्मीकि रामायण में तो मेरे ख्याल से वक्षस्थल पे बताया। कोई बात नहीं है, बहुत सारे रामायण के बहुत सारे वर्जन है। मारा था मतलब कहानी का अर्थ नहीं है वक्षस्थल पे मारा, पैर पे मारा, कथा का ये मूल मूल वो नहीं है कि पैर पे मारा या सर पे मारा। ये है मूल सार कि शरणागत हो गया तो भगवान ने उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। जी प्रभु जी। हरे ठीक कृष्ण। है, तो हमें मूल सार को देखिए, हम क्या करते हैं, जो इधर उधर की जो चीजें होती है उसमें अपने आप को फंसा लेते हैं, लेकिन मूल सार को नहीं समझते। कथा का मूल सार ये है कि भगवान को शरणागत हो जाएंगे तो कितना भी भयंकर अपराध किया हो तो क्षमा हो जाए। इस चीज को हमें गांठ बांधना है। ठीक है। बाकी हाँ, जानना जरूरी भी कहाँ पे मारा, तो रामायण में अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग वर्णन है। तो कहीं पे वक्षस्थल बताया गया है, कहीं पे चरण बताया गया है, तो उसमें कोई दुराग्रह नहीं है, कोई कोई गलती का भाव नहीं है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, जी इसमें प्रभु ये जी। है कि उन्होंने जनता ने माता सीता के ऊपर मतलब गलत दृष्टि डाली, इसलिए भगवान ने उन्हें दंड दिया, और फिर जब वो शरणागत हो गया तो उसे माफ कर दिया। जी जी मतलब। जी, जो भी मतलब जितना भयंकर से भयंकर भी अपराध किया हो, लेकिन जो भगवान के शरणागति हो जाता है, उनके चरण कमलों का ध्यान करता है, वो उन सब पापों से भी मुक्त हो जाता है, मतलब भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। जी प्रभु जी। यस यस यस। जैसे यही भगवत गीता में भी तो पुष्टि है ना, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, तो 7 बज गए हैं। ठीक है, तो फिर मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। और तो जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि 15 से 19 मई हम लोग वृंदावन यात्रा पे जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग उस यात्रा में आइए, अपने परिवार के सहित, रिश्तेदारों के सहित, और हम सारे लोग मिल करके धाम यात्रा करेंगे। बहुत ही सुंदर धाम है, भगवान की लीला स्थलियाँ हैं। हो सकता है आप लोग एक बार गए भी हो,
लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार आने में भी क्या चाहता है, क्योंकि भगवान के धाम में नियमित रूप से जाने से भक्तों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की लीला स्थलियों का संग प्राप्त होता है, वैष्णव के मुख से कथा प्राप्त होती है, और ये सब आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए बहुत ही हमें लाभदायक होती है। तो आप लोग से अनुरोध है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज गए हुए हैं, आप लोग पंजीकरण कर सकते हैं, अपने सुविधा अनुसार करिए, और जितने लोग आएंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो इस सेशन को, इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते मैं ड्रॉप करता हूँ। स्वाति खरे माता जी, तो आप जो है आगे की प्रोसीडिंग्स आगे। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वाति माता जी। दंडवत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस मैम। स्वाति माता जी, स्वाति खरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु जी, दंड प्रणाम दंडवत सभी को। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वांछा हरे कृष्ण। कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावने भयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे